देखो अब बात ये आती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन देगा। जब दो इलेक्ट्रॉन को जब कोई देगा किसी को लेने वाले को एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब देगा, जब वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा। लेकिन यहीं पर अलग, अगर हमारा एलिमेंट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स या सेवेंथ पीरियड का होगा, तब वो अपने जब दो इलेक्ट्रॉन देगा तब वो कैसे देगा बेटा, डबल बॉन्ड से देगा। दो इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, डबल बॉन्ड से देगा वो, ठीक है ना। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से नहीं देगा। मेरी बात समझना आप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब दिया जाता है, जब एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और उसके पास कम से कम दो इलेक्ट्रॉन बचते हैं किसी को दो इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है। एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब देगा वो, अगर एटम हमारा सेकंड पीरियड का होगा। अगर हमारा एटम देने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर सेकंड पीरियड का होगा तो एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा। लेकिन अगर यहीं पर एटम हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स पीरियड का होगा तो वो लोन पेयर को एज अ डबल बॉन्ड देगा बेटा, वो कोऑर्डिनेट से नहीं देगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनाएगा, जब वो सेकंड पीरियड का होगा। कब नहीं बनाएगा, जब 3, 4, 5, 6 या 7 पीरियड का होगा बेटा। जैसे देखो एग्जांपल समझो, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है। मान लिया सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका ऑक्टेट मान लो किसी से इसने शेयर करके कहीं से भी जुगाड़ उगाड़ करके इसने क्या किया, अपना दो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब इसको तो चाहिए ना, अब इस ऑक्सीजन को तो चाहिए ना दो इलेक्ट्रॉन, तो भाई कैसे देगा। मान लीजिए सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास दो लोन पेयर है, वो एक की जरूरत है फिलहाल तो। अब इसको क्या है, अब इसको क्या करना है, अब इसको दो चाहिए, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो बेटा कैसे देगा। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से नहीं देगा, ये कैसे देगा अपने दो इलेक्ट्रॉन, इसको डबल बॉन्ड से देगा। सर कोई वेटिंग में है, क्योंकि किस पीरियड का है बेटा, ये थर्ड पीरियड का है बेटा। क्या कह रहे हो, तो कोई वेटिंग में है सर। तो लिखो जरा, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सर म्यूट होगा। It is a special type of covalent bond in which one atom donate its lone pair, in which one atom donates its lone pair and another atom accepts its lone pair, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं लोन पेयर। यस नोट करें सर, थर्ड पीरियड वाला फिर से बता दीजिए। कहने का मतलब है अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला एलिमेंट इनमें से किसी पीरियड का होगा तो डबल बॉन्ड से देगा, कोऑर्डिनेट से नहीं देगा, बस ये कहने का मतलब है, सिंपल वर्ड। ठीक है बेटा, अभी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे जब मैं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सब कॉन्सेप्ट आएंगे, यूज होंगे। सर ये ऑक्सीजन हमने लोन पेयर नहीं, सल्फर हमने लोन पेयर दे देगा। भाई सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, मान लिया सल्फर के वैलेंस में 6 होते हैं, ऑक्टेट के पास भी 6 होते हैं। इस सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मान लिया इसने इधर कहीं से बॉन्ड इधर कहीं से बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसको तो चाहिए दो इलेक्ट्रॉन ना, तो कैसे देगा सल्फर अपने दो इलेक्ट्रॉनों को, डबल बॉन्ड से देगा, ना कि कोऑर्डिनेट से देगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। सर भानु है क्या वेटिंग लिस्ट में? राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट बॉन्ड।
प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेम प्रॉपर्टी होती है दोनों की। क्या बोले थे अभी आप लाइन? कोवेलेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो बेटा, सबसे पहला नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती थी, मैक्सिमम 99.9% क्या होते थे, सॉलिड होते थे। लेकिन यहां पर बेटा क्या होते हैं, लिक्विड और गैस होते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि नॉन मेटल बॉन्डिंग करता, नॉन मेटल सॉलिड होता नहीं है, क्या होता है, लिक्विड या गैस में होता है। तो लिखो बेटा, दीज कंपाउंड, एपोस्ट्रोफी है ध्यान रखना, दीज कंपाउंड फिजिकल स्टेट इज इन जनरल liquid and gas. These compounds apostrophe है, physical state is liquid and gas. But some of them they exist in soft solid. सॉफ्ट सॉलिड का मतलब होता है जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं, के नाइफ ही नाइफ है, वाइफ नहीं, ध्यान रखना है ना, कनाइफ। जैसे एग्जांपल है I2, आयोडीन सॉलिड, ये हमारा सॉफ्ट सॉलिड होता है, ठीक है ना। कैसा सॉलिड होता है, सॉफ्ट सॉलिड होता है, ठीक है। S8 सॉफ्ट सॉलिड होता है। P4 ये सॉलिड, ये नॉन मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाते हैं तो सॉलिड स्टेट में है हमारे, ठीक है। बाकी जैसे F2 है, Cl2 है, तो ये तो गैसियस होते हैं बेटा, ठीक है। Br2 है, ये आपका लिक्विड होता है, ठीक है। बाकी I2 है, ये आपको मैंने बता ही दिया, आपको सॉलिड होता है। जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे लिक्विड और गैस नेचर के होते हैं, बट कुछ होते हैं, कुछ एक्सेप्ट होते हैं जो हमारे कैसे होते हैं बेटा, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, आपने लिख दिए। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कौन से होते हैं बेटा, लिक्विड एंड गैसियस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हेडिंग पड़ेगी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखो बेटा, देखो होता क्या है, वैसे तो आयनिक बॉन्ड, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, ठीक है। वो सॉलिड फेज में होते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। किससे, कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन कुछ कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जिनका ज्यादा होता है, वो कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो बेटा लिखो जरा, राइट डाउन। देखो, the melting point and boiling point of covalent compound, the melting point and boiling point of covalent compound, the melting point and boiling point of covalent compound in general is low, in general is low, but some compound
have high melting and boiling point, which have high melting and boiling point than ionic compound, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कोवैलेंट के जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है आयनिक से। क्यों होता है? ड्यू टू which have के बाद बोलो। ड्यू टू melting and low melting and boiling point, due to low melting and boiling point then ionic compound। क्या सर हाई बोला था। हाई बोला था। सॉरी, हाँ high melting and boiling point then ionic compound, high melting and boiling point then ionic compound due to 3D 3-dimensional giant का मतलब होता है लार्ज स्ट्रक्चर। 3D giant स्ट्रक्चर, giant का मतलब होता है लार्ज। जैसे क्योंकि ये जो होते हैं ये हमारे नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर। मतलब ये नेटवर्क का मतलब होता है हमसे तुम जुड़े, तुमसे दो लोग और जुड़े, जो तुम उन दो से और जुड़े, एक नेटवर्क बनता जाता है। इस तरीके से सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया था बेटा। कैसे? एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल डायमंड सॉलिड होता है बेटा, एक कार्बन का होता है, कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आयनिक से क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? ये नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है। किस तरीके का? देखो जरा, ये होता है डायमंड का स्ट्रक्चर। यहां पर ये इस तरीके की ब्रांच, एक लंबी सी ब्रांच बनती जाती है, चारों तरफ फैलती जाती है, ठीक है ना? कितने भी जोड़ते रहो, तीन ऐसे एक कार्बन से जोड़ते रहो, और एक लंबा से एक बड़ा सा नेटवर्क बनता है जिसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर। इसकी वजह से इसका क्या ज्यादा होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये डायमंड का होता है। और भी आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है बेटा। इसकी वजह से ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर होता है? नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर है, 3D जियांट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। इसकी वजह से यहाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है आयनिक से।